क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो ना स्वार्थ से बंधा हो, ना इच्छाओं से, बल्कि पूरी तरह समर्पण और त्याग पर टिका हो? आज हम बात करने जा रहे हैं इस ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम कथा की, महादेव शिव और सती की। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह एक ऐसी गाथा है जहां प्रेम भक्ति बन गया, जहां विरह मोक्ष का द्वार बन गया, जहां एक स्त्री ने अपने प्रेम के लिए मृत्यु को गले लगा लिया और एक योगी ने अपने क्रोध से ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कहानी है उस प्रेम की जो आज भी हर युग में अमर है। तो आइए चलिए शिव और सती की इस अलौकिक प्रेम गाथा में प्रवेश करते हैं। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और देवी आदिशक्ति का अवतार। उनका जन्म स्वयं ब्रह्मा के वरदान से हुआ था ताकि वे संसार में शक्ति और शिव के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त करें। वे बचपन से ही धर्म, साधना और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखती थीं। उनके मन में सांसारिक वैभव से अधिक आकर्षण शिव के प्रति था, जिन्हें वे बचपन से ही अपने आराध्य के रूप में देखती थीं। सती के जीवन में शिव एक आदर्श, एक तपस्वी, एक ब्रह्म स्वरूप थे। जब अन्य कन्याएं राजकुमारों और धन वैभव की कामना करती थीं, सती वनवासी, भस्मधारी, मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले योगी के प्रति प्रेम करती थीं। उनके प्रेम में कोई लालसा नहीं थी, बस एक समर्पण था। प्रजापति दक्ष के लिए यह बात असहनीय थी। उन्होंने सती के लिए राजसी विवाह की योजना बनाई थी, लेकिन सती ने स्पष्ट कर दिया कि उनका मन केवल शिव को ही अपना पति मानता है। यह निर्णय सती की दृढ़ता और भक्ति का प्रतीक था। एक कन्या जो राजमहल में पली बढ़ी, वह एक ऐसे सन्यासी को पति मान बैठी जो हर सांसारिक बंधन से परे था। यहीं से शुरू होती है वह कथा जो प्रेम, विरोध, बलिदान और पुनर्जन्म की अमर यात्रा बन जाती है। शिव एक नाम नहीं, एक ब्रह्मांडीय सत्ता हैं। वे सृष्टिकर्ता नहीं, लेकिन संहारक हैं और इसी कारण संतुलन के प्रतीक हैं। शिव एक योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर, संसार के नियमों से परे। उनका भेष भयानक हो सकता है, गले में नाग, शरीर पर भस्म, मस्तक पर चंद्रमा, लेकिन उनका हृदय करुणा और प्रेम से परिपूर्ण है। वे सृष्टि की गति के रक्षक हैं, जिनका नृत्य, तांडव ब्रह्मांड के निर्माण और संहार का प्रतीक है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी दृष्टि में अतीत, वर्तमान और भविष्य समाहित है। वे अर्धनारीश्वर हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों का एकत्व दर्शाते हैं। शिव किसी की परवाह नहीं करते, न समाज की, न नियमों की, न परंपराओं की। वे स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। परंतु जब सती ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया, तब शिव के भीतर भी परिवर्तन आया। एक सन्यासी जिसने विवाह को त्यागा था, वह सती के प्रेम को नकार नहीं सका। यह उनके योग में एक नवीन ऊर्जा का संचार था। शिव का प्रेम शांत है, गहरा है और स्थायी है। वे सती के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनका भाव प्रकट नहीं होता जैसे सामान्य मानवों में होता है। उनका प्रेम अंतर्मुखी है, जैसे ध्यान की गहराई में समाया हो। सती ने शिव को मानव रूप में प्रेम किया, लेकिन शिव ने सती को आत्मा के स्तर पर अपनाया। यही शिव हैं जिन्हें समझना कठिन है, लेकिन जिनका प्रेम एक बार मिल जाए तो वह चिरंतन होता है। सती का प्रेम केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं था, वह साधना था, तपस्या था। जब प्रजापति दक्ष ने सती का विवाह किसी अन्य राजकुमार से करने की ठानी, तब सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने जंगलों का रुख किया, अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान किया। वे केवल शिव के नाम का जाप करती और उनका संकल्प अटूट था। देवताओं ने देखा कि यह कोई सामान्य प्रेम नहीं, यह आदिशक्ति का जागरण है। देवर्षि नारद, ब्रह्मा और यहां तक कि स्वयं विष्णु भी सती की तपस्या से प्रभावित हुए। अंततः शिव को भी यह ध्यान आकर्षित करने लगा। वे जानते थे कि यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति हैं, वही शक्ति जो उनके बिना अधूरी हैं और वे शक्ति के बिना अपूर्ण। शिव प्रकट हुए और सती के प्रेम और तपस्या को स्वीकार किया। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन था।
शिव ने सती से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया और कैलाश की वीरानता में अब प्रेम की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। सती ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि तप है, और शिव ने दर्शा दिया कि जब प्रेम सच्चा हो तो स्वयं सन्यासी भी अपने नियम बदल देते हैं। शिव और सती का विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांडीय घटनाक्रम था, और स्वयं ब्रह्मा और विष्णु इस समारोह में उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत से लेकर पृथ्वी तक उत्सव का वातावरण था। शिव अपनी अनोखी बारात के साथ आए। भूत, पिशाच, नाग और विविध विचित्र प्राणी उनके साथ थे, परंतु सती ने इस बारात को भी प्रेम से स्वीकारा। उन्होंने शिव को जैसे वे हैं वैसे ही अपनाया, बिना किसी परिवर्तन की मांग के। दक्ष, जो सती के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, विवाह में अनिच्छा से शामिल हुए। उनके भीतर अहंकार था कि एक सन्यासी उनके कुल की कन्या के योग्य नहीं, लेकिन सती के प्रेम के आगे हर आलोचना फीकी पड़ गई। इस विवाह के साथ ही शक्ति और शिव का पुनर्मिलन हुआ, जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय था। विवाह के पश्चात सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगीं, लेकिन दक्ष के हृदय में शिव के प्रति अपमान और क्रोध बना रहा। वे उन्हें एक अयोग्य वर मानते थे, एक ऐसा सन्यासी जो न धन रखता है न वैभव। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। एक दिन उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। यह एक जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे भीतर से टूट गईं। शिव ने सती को रोका कि वे न जाएं, लेकिन सती पिता से मिलने की इच्छा से यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उन्हें न केवल शिव का अपमान सुनना पड़ा, बल्कि पिता द्वारा स्वयं के निर्णय को भी नीचा दिखाया गया। पिता पुत्री के बीच यह टकराव केवल विचारों का नहीं था, यह अहंकार और श्रद्धा का संघर्ष था। सती ने देखा कि उनका प्रेम अपमानित हो रहा है, उनका पति तिरस्कृत किया जा रहा है, और यह सब उनके ही पिता के हाथों। जब सती ने देखा कि उनके पति शिव का यज्ञ में अपमान किया जा रहा है और न कोई उन्हें आमंत्रित करने आया, न उनकी महत्ता स्वीकार की जा रही है, तो उनका हृदय जल उठा। उन्होंने यज्ञ मंच पर खड़े होकर घोषणा की कि वह ऐसे पिता की पुत्री कहलाने के योग्य नहीं हैं जो उनके प्रेम और पति का अपमान करता है। उन्होंने सभी उपस्थित देवताओं और मुनियों को भी लज्जित किया कि वे इस अन्याय के साक्षी बने। फिर सती ने प्रण लिया कि वे इस अपमान को सहन नहीं करेंगी और अपने शरीर का परित्याग करेंगी। उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह दृश्य इतना भयानक और हृदय विदारक था कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भय से कांप उठा। देवता मौन हो गए और आकाश में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का मस्तक काट डाला। शिव स्वयं शोक विह्वल होकर सती के जले हुए शरीर को उठाए पृथ्वी भर में घूमने लगे। उनका तांडव आरंभ हो गया, वह नृत्य जिसमें ब्रह्मांड भी कांप उठे। देवलोक में संकट गहराने लगा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। ये स्थान बाद में शक्तिपीठ कहलाए। शिव और सती की यह कथा केवल प्रेम की गाथा नहीं है, यह चेतावनी भी है। यह बताती है कि जब प्रेम का अपमान होता है, जब अहंकार सत्य पर हावी हो जाता है, तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि प्रेम केवल मिलन नहीं, यह परीक्षा है, और जब यह परीक्षा सफल होती है तभी प्रेम अमर बनता है।